हाय एवरीवन। आज डीबीएमएस का जो फर्स्ट यूनिट था हमारा, डीबीएमएस का यूनिट फर्स्ट जो था आपका, यूनिट फर्स्ट जो हमने डिवाइड किया था, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड ईआर मॉडल, आज का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम कंप्लीट ईआर मॉडल को रिवाइज करेंगे कि हमने कितने ईआर मॉडल देखे और कौन कौन से कंसेप्ट थे। उसके बाद हमारा पहला यूनिट आज खत्म हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले देखिए, जो पहला ईआर मॉडल था हमारा, वन टू मेनी। वन टू मेनी हम सीधे डायग्राम से डिस्कस करेंगे और आप इसे लिखते चल सकते हैं। हम पूरा बनाने की कोशिश, पूरा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, बस डायग्राम से चलते चलेंगे और आप आसानी से समझते चलेंगे। ठीक, अगर वन टू मेनी रिलेशनशिप है तो इन दोनों का प्राइमरी की और इसका प्राइमरी की सेम हो जा रहा था, तो ये दोनों टेबल एक में मर्ज हो जा रहे थे और ये अलग बन रहा था। तो यहाँ पे आपका टू डीबीएमएस टेबल रिक्वायर्ड था और आपका एक फॉरेन की रिक्वायर्ड था। ठीक, देखिए दूसरा दूसरा हम बात करें तो मेनी टू मेनी, अगर वन वन टू मेनी और मेनी टू वन दोनों सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों के लिए सेम समझिएगा, बस इसका जो फ्लिप हो जाता है बस वही सेम होता है। अब देखिए, अगर हम मेनी टू मेनी की बात करें, इवन आपका रिलेटेड टू किस रिलेशन के साथ रिलेशनशिप बनाया है और इधर आपका ई टू है, अगर मेनी टू मेनी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की या फिर इसका प्राइमरी की, किसी का भी प्राइमरी की कॉमन नहीं हो रहा था, तो सबके लिए अलग अलग रिलेशन बन रहा था। तो आपका यहाँ पे थ्री डीबीएमएस टेबल एंड टू फॉरेन की रिक्वायर्ड हो रहा था। अब देखिए तीसरी पे आते हैं। आज हम बारी बारी से पूरा डिस्कस करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक ना, अब इन्हीं सब से आपका क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये जो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं इनसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अभी हम देखेंगे। मान लीजिए आपका E1 दिया गया है, आपका वन टू वन की बात चल रही है, आपकी वन टू वन की बात चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो आर है या तो इसके साथ बना ले या फिर इसके साथ बना ले, दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ सकता है वन टू वन में। तो हम एक के साथ जोड़ लेते हैं, इसके साथ जोड़ लिया और इसका अलग टेबल बन गया। तो टू डीबीएमएस टेबल एंड वन फॉरेन की। हम यहाँ डीबीएमएस लिख रहे हैं, आप यहाँ पे आर डीबीएमएस बोल सकते हैं क्योंकि ये टेबल वाला चीज है ना। तो जो आर डीबीएमएस है वो डीबीएमएस का एडवांस वर्जन है, तो यहाँ पे आर डीबीएमएस भी बोल सकते हैं, आर डीबीएमएस कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ आर डीबीएमएस बोलना काफी सही रहेगा। ठीक ना, अब देखिए इसमें टू आर डीबीएमएस टेबल और वन फॉरेन की लगा। जो चौथा केस आपका बनता है, चौथा केस बनता है वन टू वन में ही किसी एक साइड, वन टू वन में ही किसी एक साइड आपका टोटल पार्टिसिपेशन हो जाता है। ये पार्टिसिपेशन के लिए समझ रहे हैं ना, अगर सिंगल लाइन है तो पार्शियल पार्टिसिपेशन है, डबल लाइन है तो टोटल पार्टिसिपेशन है। अगर टोटल पार्टिसिपेशन हो जाता है किसी एक साइड तो पूरा एक सिंगल टेबल बनता है, पूरा एक सिंगल टेबल बनता है, वन आर डी बी एम एस टेबल। और नो फॉरेन की, कोई फॉरेन की जरूरत नहीं है। आप ये देख रहे हैं ना कि हम कैसे बना रहे हैं, अभी इसके इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कितने टेबल्स रिक्वायर होते हैं, कैसे रिक्वायर होते हैं। हम अभी फाइन करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आपका एक कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक ना, अब देखिए, अब पांचवा जो केस आपका बनता है, पांचवा केस आपका दोनों साइड आपका टोटल पार्टिसिपेशन हो जाए, इवन इधर है, फिर इधर आपका टोटल पार्टिसिपेशन रिलेशन के साथ, फिर इधर एक एंटिटी सेट है, तो इसमें भी आपका पूरा एक ही टेबल रिक्वायर होता है, वन आर डी बी एम एस टेबल, नो फॉरेन की। ठीक ना, अब देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। हमने अभी तक चार पांच केस डिस्कस कर लिए, अब इसके बाद अगला केस देख लेते हैं, छठा केस। छठा केस में आपका सेल्फ रेफरेंशियल पे आ जाइए कि सेल्फ रेफरेंशियल जो रिलेशनशिप हुआ करता था उसको कैसे बनाते थे, उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर सेल्फ रेफरेंशियल में कोई भी, जो सेल्फ रेफरेंशियल आपका बन रहा है रिलेशनशिप, इसमें किसी भी डायरेक्शन में अगर एक एक क्या बोलते हैं, आपका एक वन हो गया, दूसरा मेनी, या फिर दोनों वन वन हो गया, दोनों वन वन हो गया, तो इस कंडीशन के लिए आपका एक ही टेबल लगता है। कितना टेबल लगता है? एक ही टेबल लगता है, वन आर डी बी एम एस टेबल रिक्वायर्ड होता है। और उसी उसी टेबल में एक फॉरेन की भी होता है, हमने डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि हमने कैसे दिखाया था। उसी में एक फॉरेन की भी आ जाता है, सेम टेबल में फॉरेन की का कंसेप्ट आता है और सेम टेबल से आपका रिलेशनशिप हो जाता है, तो सेल्फ रेफरेंशियल रिलेशनशिप हो जाता है। अब देखिए इसका जो दूसरा केस बनता है आपका, इवन आपका एक एंटिटी सेट है, फिर एक रिलेशनशिप सेट है आपका,
तो जो रिलेशन यहाँ पे बेसिकली दिया गया है ये मेनी टू मेनी है, तो इसके लिए आपका दो टेबल रिक्वायर्ड होता है। इसका अलग बनता है, इसका अलग बनता है, टू टेबल रिक्वायर्ड। ठीक ना, ये आसान था। आसान क्या था कि आप पीछे जो पढ़े थे उन चीजों को हम बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं, ठीक ना। और सबसे लास्ट एक सातवां केस अगर यहाँ लिख लें हम, तो सातवां केस आपका था इंटिटी रिलेशनशिप सेट वाला। उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़े, हम सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंटिटी रिलेशनशिप सेट वाला क्या था, जो आपका रिलेशनशिप बन रहा था वो भी वीक रिलेशन बन रहा था, और वीक एंटिटी सेट आपका था। तो इसमें जो रिलेशनशिप वन टू मेनी ही होना था, ये तो हमने कंस्ट्रेंट देखा था कि वन टू मेनी कैसे होता है। और यहाँ पे आपका टोटल पार्टिसिपेशन भी था, टोटल पार्टिसिपेशन। आप उस वीडियो में देखे होंगे कैसे हमने डिस्कस किया था। तो इसके लिए इन दोनों टेबल्स को एक में बनाते हैं, और एक फॉरेन की यहाँ से ले लेते हैं, एक यहाँ से फॉरेन की ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आपका इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, तो यहाँ पे आपका 2 RDBMS टेबल आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। ठीक, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली कि कैसे। इतना आपका 7 केस है, 7 केस को अगर आप याद कर लेते हैं तो इस ER मॉडल से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप समझ सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हाउ मेनी मिनिमम, मिनिमम लिख लीजिए, मिनिमम टेबल रिक्वायर्ड, ठीक ना। अब देखिए डिजाइनिंग आपको दी जाती है। अगर एक रिलेशन ऐसे दिया गया है R1 जो कि E1 से रिलेटेड है, और एक रिलेशनशिप आपका R2 दिया गया है जो कि वो भी E1 से रिलेटेड है, और इस साइड आपका E2 है, और वन टू मेनी इधर है, और यहाँ पे आपका मेनी टू मेनी। अब बताइए कि कितने टेबल लगेंगे इसको बनाने में, मिनिमम टेबल रिक्वायर्ड। तो यहाँ देखो, वन टू मेनी केस चल रहा था, तो हमने पहले ऊपर क्या देखा, वन टू मेनी केस के लिए जो आपका वन टू मेनी केस यहाँ था, वन टू मेनी वाले में यहाँ पे आपका इन दोनों को मिला के एक टेबल बन जाएगा। देखिए, इन दोनों को मिला के एक टेबल बन जाएगा। एक टेबल बनता क्यों है, क्योंकि इसका प्राइमरी की और इसका प्राइमरी की सेम होता है, तो इन दोनों को एक में बना लेते हैं। और यहाँ पे मेनी टू मेनी था, तो इसके लिए अलग बनेगा और इसके लिए अलग बनेगा, तो टोटल 3 टेबल्स रिक्वायर्ड आपके हो जाएंगे, ठीक ना। 3 RDBMS टेबल आपके रिक्वायर्ड हो जाएंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे। सेम सेम फॉर्मेट यही रहेगा कि कितने टेबल्स रिक्वायर्ड है। अगर ये क्वेश्चन ए हो जाए तो क्वेश्चन बी देख लेते हैं। ये देखिए कैसे होगा। इसमें बेसिकली अगर आपका रिलेशनशिप ऐसे दिया गया है E1, ठीक है, सेम 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 क्वेश्चन को हम अलग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, रिलेशनशिप बदल लेते हैं। R1, फिर आपका इधर E2, यहाँ जुड़ा है R2 से रिलेशनशिप, और यहाँ आपका ऐसे। यहाँ पे हम दोनों साइड वन टू मेनी और वन टू मेनी रिलेशनशिप रखते हैं। इसमें कितने टेबल रिक्वायर होंगे आप काउंट करना है। तो देखिए, इसका प्राइमरी की, इसका प्राइमरी की और इसका प्राइमरी की सेम होगा, क्योंकि यहाँ वन टू मेनी है ना, तो वन टू मेनी के लिए हम दिखा रहे थे कि इन दोनों को एक में बना सकते हैं, फिर इन दोनों को एक में बना सकते हैं ऐसे, इन दोनों को एक में, इन दोनों को एक में। लेकिन अब ध्यान से देखिए, तीनों, इसका और इसका दोनों का प्राइमरी की अगर सेम होता है, आपको जहां जहां प्राइमरी की सेम मिलेगा ना, वहां पे आप एक ही टेबल में सारा काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आपका एक टेबल रिक्वायर्ड होगा। इसको हम जो दूसरा वाला है उसको हम इरेज कर देते हैं, सॉरी। यहाँ से आपका एक टेबल रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ आपका दूसरा टेबल। तो कितने टेबल, 2 टेबल्स रिक्वायर्ड। ये वाला अगर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर से देख लीजिए। हम पहले बोले थे कि वन टू मेनी में आपका जो मेनी वाला रिलेशनशिप होता है दूसरे एंटिटी से, एक में बन जाता है। सेम इसमें भी अगर एक में ऐसे बनता है, एक में अगर ऐसे बनता, ऊपर वाला एक बनता, नीचे वाला अलग बनता। तो अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के प्राइमरी की सेम, फिर इन दोनों के प्राइमरी की सेम, इन दोनों के प्राइमरी की सेम। तो आपको जहां जहां प्राइमरी की सेम मिलता है ना, वहां वहां आप एक रिलेशनशिप में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपका मिनिमाइजेशन है, इसीलिए हमने पढ़ा था सारी चीजों को। ठीक, तो यहाँ पे 2 टेबल आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप इसके बेसिस पे आप कई क्वेश्चंस अपने बुक में ढूंढ सकते हैं। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन तरीका क्या होता है कि जो हमने ये ऊपर इतना डिस्कस किया है, जितना जो हमने ये सारे केसेस डिस्कस किए, इतने सारे केसेस थोड़ा कर लेते हैं, सेकंड।
जितने हमने केसेस डिस्कस कर लिए हैं, इन सारे केसेस को अपने दिमाग में याद रखना है कि आप एक बार अगर पुराने वीडियोस देख लेंगे तो आपके दिमाग में सारा केस आसानी से आ जाएगा। इन सारे केसेस पे आपको दिमाग लगाना है और फिर से चेक करना है कि किस किस टेबल का प्राइमरी की सेम होता है। प्राइमरी की सेम होने का मतलब आप यहीं से देख सकते हैं, जितना हमने पुराने डिस्कस किया है वहीं से आप मिला सकते हैं कि किस किस, यहाँ पे देखो इन दोनों का प्राइमरी की सेम होगा, इन दोनों का प्राइमरी की सेम होगा। और उसी तरह अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जहाँ तीन चीजें दिखाई दे रही हैं जिनका प्राइमरी की सेम होता रह रहा है, तो वहां पे आप बेसिक मान लो, ऐसे देखो कि इधर एक टेबल यहाँ है और एक यहाँ है, दो डिब्बे हैं ऐसे, अब डिब्बे से समझो, आसानी से समझ जाओगे, इसका प्राइमरी की इसका प्राइमरी की सेम है, तो दोनों को एक में मर्ज कर दे रहा हूँ। एक और डिब्बा है, इसके प्राइमरी की और इसके प्राइमरी की से सेम हो जा रहा है, इसको एक में मर्ज करना है, तो तीनों एक में मर्ज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला कंसेप्ट जो हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें आप यहाँ पे कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आई थिंक आप सारी चीजें आराम से समझ गए होंगे। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 यूनिट 1 एंड हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएंगे उसको नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन काफी लॉन्ग वीडियो रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सारी चीजों को धीरे धीरे समझे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ना? आप इसे नोट्स के लिए आप लिख सकते हैं, अगर इंसान खुद से नोट्स बनाता है तो उसको चीजें याद रहती हैं, अगर दूसरे का नोट्स पढ़ने की कोशिश करता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना? आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू।